हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश स्कूल। माय नेम इज़ आयुष अग्रवाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अनसीन पेसेज। और ये जो अनसीन पेसेज हम सॉल्व करेंगे ये बोर्ड एग्जाम जो 12th क्लास है इसके अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम 2025 से 2024, 23, 22 और इंक्लूडिंग सैम्पल पेपर जो 2026 के लिए एग्ज़ाम के लिए एमपी गवर्नमेंट ने जो सैम्पल पेपर दिया है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम अनसीन पैसेज पे खास जोर देंगे। ये अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 10 आउट ऑफ 10 पूरे पक्के नंबर लेकर आने का तरीका हम इसमें देखेंगे, समझेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पैसेज है 2022 में पूछा गया था। हो सकता है कुछ क्वेश्चन पेपर के कोड अलग अलग होते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर रखा हुआ हो उससे ये पैसेज शायद ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया है। पेपर कोड है वो डिफरेंट हो सकता है, इस वजह से आपके एरिया में, आपके डिवीजन में ये पेपर नहीं आया हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, घबराना नहीं है कि सर क्या पता कौन सा पेपर लाए हैं, हमारे इसमें तो दे नहीं रखा है, तो इसलिए घबराना मत। स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज ए स्ट्रगल, वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। इफ वी रेस्ट वी रस्ट, इफ वी वर्क वी शाइन लाइक ज्वेल्स। एडवेंचर्स are the essence of life, but action also entails contemplation. Proper action needs the proper initiative. Napoleon took the wrong initiative and brought down the downfall of France. Proper action is always taken by wise person. क्या बोल रहे हैं? Proper action is always taken by wise persons. The wise persons always foreshadow the hardship for executing a policy. They become passive when they forecast that their efforts are at stake, or great leaders and diplomats take the step keeping in view their reputation. तो हमने अभी तक इसको पढ़ा है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आप भी पैसेज पढ़ रहे हैं तो इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिए ताकि आपके मन में ये वर्ड्स वोकैब आने लग जाए। तो पढ़ना जरूर और लाउडली पढ़ना, आपकी आवाज आपके कानों तक आना चाहिए। We should strike when the iron is hot. Some persons take the step haphazardly with the result that they lose the opportunity and thus they are treated as fools. Angels are wise people, are very particular about their actions. It has the aim of all philosophers to understand. To whom? Philosopher. To understand the world. After understanding, they move very gradually and not like fools who plunge into the situation without contemplation. तो यहाँ हमने इस पैसेज को रीड कर लिया है। एटलीस्ट 2 से 3 बार आप भी क्वेश्चन पेपर के अंदर पैसेज को रीड करेंगे और उसके अंदर अंडरलाइन करेंगे क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। लाइक नेम हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकती है, इस प्रकार से। आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, नेपोलियन एक्टेड वाइजली. Adventures are not essence of life. We may shine like metals, and leaders and diplomats act keeping in view their reputation. तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स टेक कीपिंग इन व्यू देयर रेप्यूटेशन। किस प्रकार से बिहेव करते हैं उनकी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए। सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स. सम पीपल किस प्रकार से ट्रीट करते हैं फ्यूल्स से? बिकॉज दे एक्ट हैपहैज़ार्डली. They act like philosophers. They strike when iron is hot. They always foreshadow the hardship. तो यहाँ जो आंसर है, some people are treated as fools because they act haphazardly. ठीक है? The aim of the philosopher is to act like angels, to act like sun, to act like poet, and to understand the world. अब देखिए, फिलोसोफर की जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो यहाँ हमने ए, बी और सी 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आगे देखते हैं। पैसेज implies that one should act quickly, understand should precede action, fools penetrate into the matter and fools always wins. So here the answer is precede action. Understanding should precede action. ठीक है। वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन इज
वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन इज, दैट इज कंटेम्प्ट। वर्ब फॉर्म क्या है? कंटेम्प्ट है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका फिक्स आंसर है। क्या आंसर है बेटा? फिक्स आंसर है। जैसे वर्ब फॉर्म हुआ, नाउन फॉर्म हो गया, एंटोनियम हो गया, सिनोनिम हो गया। तो इसमें अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका अगर वोकेब स्ट्रांग है, डायरेक्ट आप उसका आंसर दीजिए, समय बचाइए। दूसरे में अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अपोजिट ऑफ राइज, अब यू नो वेरी वेल अपोजिट ऑफ राइज। राइज का क्या है? सिट, प्रोग्रेस, प्रमोशन, डाउनफॉल। तो राइज अपोजिट क्या हो जाएगा? सिट। ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये डायरेक्ट एक वन शॉट में आंसर देने वाली चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज कूल, वेट, ड्राई और हॉट। लोहे पे कब मारना चाहिए? जब वो गर्म हो। तो वी शुड स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। लाइफ इज अ स्ट्रगल, बैटल, पेनोरमा और फील्ड। तो लाइफ इज अ स्ट्रगल, हमारे पैसेज में दे रखा है सभी, तो पैसेज को ध्यान से जरूर पढ़िए। तो लाइफ इज अ स्ट्रगल। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड आंसर देना है। एन एक्साइटिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। एक्साइटिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस क्या कहलाता है? टॉर्चर, एडवेंचर, इंजॉयमेंट और हैप्पीनेस। तो एडवेंचर, एक्साइटिंग और डेंजरस एक्सपीरियंस क्या कहलाता है? एडवेंचर कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिए 9। अब देखते हैं अ पर्सन हु इज सिली। एक ऐसा पर्सन जो सिली इज कॉल्ड वाइज, इंटेलिजेंट, फूल और स्मार्ट। तो अ पर्सन हु इज सिली दैट इज फूल। जो पर्सन अपने आप में मूर्ख है उसको क्या बोलेंगे? सिली। जो हरकत ही कौन करता है? फूल। तो उसका आंसर फूल है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पैसेज है। ठीक है, इसको रीड करते हैं। आप भी रीड करिए हमारे साथ। द गीता इज नॉट एन एपहोरिस्टिक वर्क, इट इज अ ग्रेट रिलीजियस पोएम। द डीपर यू डाइव इनटू इट, द रिचर द मीनिंग्स यू गेट इट। Being meant for the people at large, there is pleasing repetition. With every age, the important word will carry new expanding meanings. But its central teaching will never vary. इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो कभी, जो सिखाना चाह रहे हैं वो कभी चेंज नहीं होता है। बाकी चीजें वर्ड पर्सन टू पर्सन वेराई हो सकती है। द सीकर इज एट लिबर्टी द सीकर इज एट लिबर्टी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ट्रेजर any meaning he likes, so as to enable him to enforce in his life the central teaching. Nor is the Gita a collection of do's or don'ts. What is lawful for one may be unlawful for another. What may be permissible at one time or one place, it may not be so that another time or another place. सिंपल सी बात है, जब कोई सी चीज एक समय पे एक जगह पर सही हो, जरूरी नहीं कि हर जगह लागू हो और दूसरे समय पे दूसरी जगह पर सही हो। जैसे हमने देखा है अक्सर हमारे घरों में, हमने दोस्तों में सभी जगह पर सिचुएशन बेस पे। अब आप इसको अपने लेवल से 6 भी पढ़ सकते हैं और अगर उधर की साइड पर्सन खड़ा है तो उसको 9 भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बनती है अक्सर हमारे साथ में। तो सिचुएशन पे चीजें वेराई करती है। तो डिजायर फॉर फ्रूट इज ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। डिजायर फॉर फ्रूट ये क्या है? प्रोहिबिट, इसको छोड़ना चाहिए, नकारा करना चाहिए। डिजायरलेसनेस इज ऑब्लिगेटरी, मतलब डिजायर के बिना, मतलब इच्छाएं नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ये गीता में बताया गया है। कर्म करते चल, फल की इच्छा न रख। द गीता हैज सम द प्रेजेस ऑफ नॉलेज, बट इट इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट। इट इज एसेंशियली एड्रेस्ड टू द हार्ट एंड केपेबल ऑफ बीइंग understood by the heart. Therefore, the Gita is not for those who have no faith. The Gita is not for those who have no faith. ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आती है तो उसको मार्क जरूर करिए। द ऑथर मेक्स कृष्णा से, ऑथर बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने उन्होंने बताया था, डू नॉट इंटरेस्ट दिस ट्रेजर टू हिम हु इज विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट डिवोशन, विदाउट द डिजायर फॉर दिस टीचिंग, हु डिनाइज मी, और जो मुझे डिनाई कर दे। On the other hand, those who will give this precious treasures to my devotees will, by the facts of this service, assuredly reach me, and those who, being free from the malice, will with faith absorb this teaching, shall, having attained freedom, live where people of true merit go after death. ठीक है, तो यहाँ हमने इस पैसेज को पढ़ा है और ये पैसेज आया है 2022 में। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को रीड करें और आंसर्स मेरे पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए। द गीता इज एन एपहोरिस्टिक वर्क,
a great religious poem, a patriotic song, a great novel. So here the answer is the Gita is a holistic work. The Gita is important for, Gita important है for all people, for children, every age, the people at large, the young people. तो गीता जी है, भगवत गीता सभी के लिए, सभी एज में जरूरी है, सभी के हिसाब से नॉलेज देती है. तो एट एवरी एज द पीपल एट लार्ज, ध्यान रखिएगा. What do you understand by do's and don'ts in the extract? इस एक्सट्रैक्ट में do's और don'ts से क्या मीनिंग निकल रहा है? Work that should be done, work that should be observed, work that should not be done, और वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन. तो डूज मतलब करना होता है, डोंट्स मतलब नहीं करना होता है. तो इस प्रकार से आप देखिए, तो वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन. तो दोनों वर्ड के मीनिंग यहाँ पे निकल रहे हैं. तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, डी वाला. क्लियर है? आगे देखते हैं. अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दोज. गीता किसके लिए? हु हैव फेथ, who have no faith, who have truth, who have no truth. तो हमने देखा था, अभी हमने मार्क भी किया था. तो अकॉर्डिंग टू द कृष्णा गीता इज ओनली फॉर दोज हु हैव फेथ. जिनको फेथ है उन्हीं के लिए वो गीता बनी गई है. अपोजिट वर्ड ऑफ मैलिस. मैलिस का अपोजिट वर्ड क्या है? क्रिटिसिज्म, इल विल, गुडविल और हेट्रेड. तो हम सब जानते हैं मैलिस, मैलिस मतलब होता है द्वेष, है ना, ईर्ष्या द्वेष. तो क्रिटिसिज्म में ये भी क्या है? आलोचना है. इल विल द्वेष है, ये क्या है? सद्भावना है. ठीक है. और हेट्रेड ये भी ईर्ष्या है. तो उल्टा पूछा उन्होंने, अपोजिट. तो यहाँ हम क्या आंसर देंगे? गुड विल. सिमिलरली आगे बढ़ते हैं. गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपल्सरी. इस कंपल्सरी वर्ड का मीनिंग आपको बताना है. एपहॉरिस्टिक, रिलीजियस, ऑब्लिगेटरी और परमिसिबल. तो कंपल्सरी मतलब अनिवार्य होता है. तो अनिवार्य इट मीन्स ऑब्लिगेटरी. ठीक है, क्योंकि यहाँ धर्म के बारे में बात हो जाएगी. ठीक है. इधर परमिशन के बारे में हो जाएगी. तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? अनिवार्य के रूप में ऑब्लिगेटरी. आगे बढ़ते हैं. गिव द वर्ब फ्रॉम द वर्ड प्रोहिबिशन. क्या देना है आपको? वर्ब देना है. तो प्रोहिबिशन का वर्ब देना है, तो इसमें आएगा प्रोहिबिट. क्या जाएगा? प्रोहिबिट. ठीक है. तो यहाँ वर्ब था, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, तो डायरेक्ट हमने आंसर उसमें टिक कर दिया. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. पेसेज को समझते चलें, आंसर देने की कोशिश मेरे पे ले करें. लगता है तो वीडियो को पॉज करें. ठीक है. गिव द एंटोनियम्स ऑफ पुअरर. पुअरर का एंटोनियम आपको बताना है. डीपर, रिचर, टॉलर और शॉर्टर. तो पुअर इट मीन्स गरीब होता है, रिच मतलब अमीर होता है. तो पुअरर कंपेरेटिव डिग्री है, तो रिचर क्या हो जाएगी? कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी. द गीता इज केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय ईयर, बाय ब्रेन, बाय हार्ट, बाय आईज. गीता किससे समझी जा सकती है? तो बाय हार्ट. आपके हार्ट से ही आप इस गीता को समझ सकते हो. कान से, ब्रेन से या आईज से इसको समझ नहीं सकते. ठीक है. उसको जब तक आपका दिल और दिमाग नहीं कहेगा कि इसे समझना चाहिए, इसको आत्मसात करना चाहिए, जब तक आप उसको समझ नहीं सकते. इन द गिवन पैसेज व्हाट इज ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन? डिजायर फॉर फ्रूट, डिजायर फॉर वर्क, डिजायर फॉर रिजल्ट और डिजायर फॉर एम. तो ओनली जो प्रोहिबिशन है वो इसमें यही है, डिजायर फॉर फ्रूट, मतलब फल की इच्छा नहीं करना है. ठीक है. तो इस प्रकार से ये पैसेज हमारा खत्म हुआ और हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट पैसेज है उसको पढ़ते हैं. कंपेयर टू मी अदर वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स पैल इनटू इनसिग्निफिकेंस. आई एम a 1.5 kilo mushroom of gray. I am 1.5 kilo mushroom of gray and white tissues. कैसी टिश्यूज हैं? ग्रे एंड व्हाइट टिश्यूज ऑफ जिलेटिनस कंसिस्टेंसी. नो कंप्यूटर एग्जिस्ट कैन डुप्लीकेट ऑल माई मैरिड फंक्शन. माई कंपोनेंट्स पार्ट्स आर स्टेगरिंग इन नंबर. Some 30 billion neurons and 5 to 10 times that number of glial cells. Glial cells होती है हमारे शरीर में, उससे कंपेयर कर रहा है. And all this fitted into the crown of size 7 head. I am Joy's brain. ठीक है. हमारी हेड, जो हमारी हेड होती है उसके अंदर है सब. तो ये क्या है? I am Joy's brain. जॉय कोई व्यक्ति है, पर्सन है, उसके ब्रेन बात कर रहा है.
ठीक है। आई एम नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ जॉय, आई एम जॉय हिज पर्सनैलिटी, हिज रिएक्शन, हिज मेंटल कैपेसिटी। मतलब मैं सिर्फ क्या नहीं हूँ, जॉय का पार्ट नहीं हूँ, मैं उसके क्या पर्सनैलिटी भी हूँ, रिएक्शंस भी हूँ और उसकी मेंटल कैपेसिटी भी हूँ। ही थिंक्स एट द हियर, ही हियर्स विथ हिज ईयर्स, टेस्टेड विथ हिज टंग, फील्स विथ हिज fingers. All these things happen inside of me ears, tongue or fingers merrily gather information. अब वो सोचता है कान से सुन रहा हूँ, आंख से देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। वो सब चीजें क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर कर रही है। आई टेल व्हेन ही इज सिक, व्हेन ही इज हंग्री, आई गवर्न हिज अर्थ, हिज मूड्स एंड एवरीथिंग। तो जो मैं ही हूँ, मैं कौन हूँ, जॉय ब्रेन, मैं ही हूँ जो जॉय को हर चीजें बताता हूँ। इवन व्हेन ही इज स्लीप, आई कंटिन्यू टू हैंडल ट्रैफिक दैट वुड स्वैम ऑल द वर्ड्स टेलीफोन एक्सचेंज। तो जिस प्रकार से वर्ल्ड टेलीफोन एक्सचेंज में काम होता है, इधर का ट्रैफिक उधर, उधर का ट्रैफिक इधर, इस प्रकार से मैं वहां पर काम करता रहता हूँ। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लडिंग इन जॉय फ्रॉम आउटसाइड इज स्टैगरिंग, हाउ कैन आई कॉप विथ इट ऑल? आई सिंपली सिलेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड जॉय इग्नोर्स द रेस्ट। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर डाल लेता हूँ, जो चीज काम की नहीं है उसको मैं साइड वे कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If Joy puts a phonograph record on and attempts to read the same time, he will concentrate on the record or the book, but not both. सिंपल सी बात है, हम दोनों चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। क्यों? जब हमारी आंखें, कान, नोज, टंग अलग अलग है तो हम चारा काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, सारा काम हमारा ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन एक है तो हम एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ठीक है। इफ जॉय बिकम्स इन्वॉल्व in a particular good novel, he should not be surprised if he doesn't remember hearing his favorite musical pieces. अगर वो नोवेल अच्छा नोवेल पढ़ रहा है तो वो म्यूजिक नहीं सुन पाएगा, भले ही वो चाहे उसका फेवरेट म्यूजिक हो। Of course, if something potentially dangerous happen, I instantly shift gears. सिंपल सी बात है, आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आगे कोई आ गया या आपको आगे और घाटी चढ़ना है तो आप क्या करते हैं, गियर को शिफ्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से जब डेंजरस उसको फील होता है तो क्या करता है, ब्रेन अपने गियर को चेंज कर लेता है। जॉय स्लीप ऑन द आइस एंड आई इमीडिएटली डायरेक्ट हिम टू रिगेन हिज बैलेंस। अगर वो आइस पे चल रहा है, बर्फ पे चल रहा है, अगर वो स्लीप होता है तो उसे क्या करता है, रिगेन करता है कि भैया बैलेंस बनाओ वापिस से। देन सिग्नल हिज आर्म्स टू ब्रेक द फॉल, कोशिश करता है, सिग्नल देता है उसके आर्म्स को कि भैया गिरने से बचने की कोशिश करना। ठीक है। फाइनली ही हिट्स द ग्राउंड, अगर वो फिर भी ग्राउंड पे गिर जाता है, आई लेट जॉय नो इफ ही इज हर्ट, कि उसको बताते हैं कि भैया तुम्हें कहीं चोट आई है। एंड द इवेंट इज स्टोर्ड इन माई मेमोरी, और बताने के साथ साथ ये जो घटना है वो मेरी किसमें चले गई है, मेमोरी में चले गई है। टू वार्न जॉय टू वॉक केयरफुली ऑन आइस इन द फ्यूचर, कि भैया फ्यूचर में जब तुम आइस पे चलो ध्यान से चलना, पिछली बार गिर गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू टेकिंग केयर ऑफ सच इमरजेंसीज, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ हाउस कीपिंग चोर टू परफॉर्म, ओवरसीइंग ब्रीथिंग फॉर एग्जाम्पल। सेंसर्स इन्फॉर्म मी, who inform? Sensors inform me that carbon dioxide is rising in Joy's blood, that he needs more oxygen, कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो उसे और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। आई स्टे अप द ब्रीथिंग रेट, मैं क्या करता हूँ, ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता हूँ। एंड टाइमिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट मसल। ठीक है, आगे देखते हैं। इन थाउजेंड्स ऑफ सच वेज आई बेबी जॉय, बेबी जॉय मतलब छोटा जॉय, छोटा जॉय किसको बोल रहा है, खुद को, ब्रेन को बोल रहा है, क्योंकि सारा काम तो वही कर रहा है। ठीक है। इन रिटर्न आई एम पिगिशली डिमांडिंग ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली 2% ऑफ जॉयज बॉडी वेट, मेरे पास क्या है, सिर्फ पूरे जॉय की जो बॉडी का वेट है उसका सिर्फ कितना, 2% मेरा वेट है ना। आई रिक्वायर 20% ऑफ जॉयज बॉडी वेट। ठीक है, अब मुझे कितना रिक्वायर्ड है, सिर्फ 20% ऑफ जॉयज बॉडी वेट। आई रिक्वायर 20% ऑफ ऑक्सीजन ही इनहेल्स, 20% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। फिफ्थ ऑफ द ब्लड हिज हार्ट पंप्स, और जो भी उसका हार्ट ब्लड को पंप करता है उसका 50%। आई एम अटरली डिपेंडेंट ऑन अ कॉन्स्टेंट सप्लाई, मैं बहुत ज्यादा डिपेंड करता हूँ कॉन्स्टेंट सप्लाई पे। लेट देयर बी अ टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ जॉय फैंड्स, अगर वहां पे कोई शॉर्टेज होती है इस प्रकार की सप्लाई करने में तो जॉय फैंड्स, जॉय को चक्कर आने लगते हैं, घबराने लग जाता है वो। ठीक है, जॉय लेट द सप्लाई बी कट ऑफ फॉर अ फ्यू मिनट्स, अगर फ्यू मिनट्स के लिए सप्लाई कट हुई, आई सफर ग्रेव डैमेज, पैरालिसिस और डेथ में रिजल्ट, मैं बहुत ज्यादा सफर करता हूँ, इट मे बी पॉसिबल मुझे पैरालिसिस हो जाए या फिर मैं डेथ हो सकती है मेरी। आई ऑल्सो डिमांड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ नॉरिशमेंट ग्लूकोज,
ठीक है। इवन इन सिचुएशन ऑफ एक्यूट स्टारवेशन, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आई गेट फर्स्ट कॉल ऑन माई अवेलेबल एनी अवेलेबल फॉर विदाउट मी जॉर्ज वुड डाई, तो मैं बताता हूँ कि भैया कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है, खाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा काम करना बंद कर दूंगा। ठीक है, जैसे गाड़ी में फ्यूल खत्म होता है, इसी प्रकार से हमारा ब्रेन भी बोल रहा है, ठीक है, उसे एनर्जी की नीड है। ये 2024 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु इज आई इन द पेसेज, बहुत सिंपल सा पेसेज है। हु इज आई इन द पेसेज, जॉय, जॉयस ब्रेन, जॉयस नोज एंड जॉयस ईयर्स। तो यू नो वेरी वेल, हम जो भी बात कर रहे थे आई के रूप में, जॉय का ब्रेन था वो। द वेट ऑफ द ब्रेन इज व्हाट, फर्स्ट लाइन में रीड किया था 1.5 kg, तो 1.5 kg, द वेट ऑफ द ब्रेन इज 1.5 kg। जॉय ब्रेन इज जॉयस पर्सनैलिटी, रिएक्शंस, मेंटल कैपेसिटी और ऑल ऑफ दिस। तो आपको याद है हमने उस पर अंडरलाइन किया था, पर्सनैलिटी भी थी, रिएक्शंस भी था, मेंटल कैपेसिटी भी था, तीनों सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस। द ब्रेन शिफ्ट्स डैश व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन, क्या शिफ्ट करेगा, गियर्स, माइंड, नोज और कार। तो ब्रेन जो शिफ्ट करता है वो क्या करता है, गियर शिफ्ट करता है, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Ears, tongue and fingers collect dash only. What they are collecting? Collection, information, production, inspiration. तो ईयर है, टंग है और फिंगर्स हैं, ये सिर्फ क्या करती है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करती है, उनको इकट्ठा करती है, गैदर करती है। क्लियर? ठीक है, आगे पढ़िए। द डैश इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जॉयस ब्लड। नॉज, ईयर्स, ब्रेन और सेंसर, कौन इन्फॉर्म कर रहा है? ठीक है, तो नॉज, ईयर, ब्रेन का काम ही अलग है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहे हैं, सेंसर्स इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भैया क्या कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, विच अमॉन्ग दिस इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेटिव। एडजेक्टिव फॉर्म फिक्स्ड है, इंफॉर्मेटिव, तो इंफॉर्मेटिव इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। बी केयरफुल, ओके, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, एटलीस्ट एक से ज्यादा, एक दो पैसेज, अनसिन पैसेज जरूर सोल्व करें, चाहे वो बहुत पुराने ही क्यों ना हो। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, कहीं भी पढ़े, लेकिन कम से कम एक या दो अनसिन पैसेज डेली लगाएं, उससे लगाने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वोकेब स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन थाउजेंड ऑफ सच वेज आई बेबी जॉय। हियर बेबी मीन्स, जो बेबी का मतलब है एल्डर, यंग चिल्ड्रन, यंग एनिमल और जॉयस ब्रेन। तो बेबी जॉय कौन है, छोटा बच्चा, वही छोटा बच्चा कौन था, उसका ब्रेन है ना, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस ब्रेन। द ब्रेन रिक्वायर्स डेज ऑफ ऑक्सीजन ही इनहेल्स। कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, 2, 10, 20 और 30। ओके, रीड द पैसेज, पैसेज को रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा, उसमें लिखा है 20%। ठीक है, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का वर्ब फॉर्म बताइए, तो हियर द वर्ब फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2024 में आने वाला पैसेज भी कंप्लीट सोल्व कर लिया है। अब आप इस पैसेज को रीड कीजिए, रीड करने पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम, although it functions autonomously, it has linkage with economic, political, religious and other subsystem, ठीक है, which exert a powerful influence on the goals of the education subsystems। इस पैसेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये बताऊंगा मैं ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, एजुकेशन कैन रियली free itself from the social and cultural norms and has to relate itself to the needs of the society. Due to globalization and modernization, and our society is passing through momentous changes in its values system. Values of yesteryear मतलब पिछले कुछ सालों के, have taken a back seat, and materialism, corruption, dishonesty and the other negative values have come to the fore. At this junction, all formal and informal agencies of education like family, school, community should realize the explosiveness of the situation. It is rightly said that values cannot be taught, they are caught. Values cannot be taught, they are caught। समझिए बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पैसेज
All the agencies should become role models if we want our youth to be on the right path. All the agencies should become role model. सभी एजेंसीज क्या है, रोल मॉडल हैं. अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है, यूथ इट मीन्स यू, ओके, यूथ है जो राइट पाथ पे हो, तो सभी को वर्क करना पड़ेगा. Absence of the congenial and loving atmosphere and the quarrel among the parents are the major hurdles in this direction. ठीक है. In a nutshell, the family has ceased to be an institution for providing culture, aesthetic and moral education. Who is given the moral education, aesthetic and the culture? The family. ठीक है. तो फैमिली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सारी चीजें स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. On the other hand, फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज बिटवीन द मेमोरी एंड द मैकेनाइजेशन. जो मेमोरी और मैकेनाइजेशन है, इनके अंदर क्या हो गई है, फॉर्मल एजुकेशन दब गई है. द टीचर हैज बिकम अ बिजनेसमैन. टीचर हैज बिकम अ बिजनेसमैन डूइंग प्राइवेट ट्यूशन इंस्टीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग. वो इंस्टीट्यूट में ना पढ़ाते हुए बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पे क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं. रेस फॉर डिग्रीज, डिग्री के पीछे भागना, एंड जॉब्स हैड डिटेरियोरेटेड द सिचुएशन फर्दर. इन्होंने क्या कर दिया, सिचुएशन को बिगाड़ दिया है बहुत ज्यादा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 हैज शोन कंसर्न इन दिस रिगार्ड व्हेन इट सेज द ग्रोइंग कंसर्न ओवर द इरोजन ऑफ एसेंशियल वैल्यूज. ग्रोइंग कंसर्न क्या है, ओवर द इरोजन ऑफ एसेंशियल वैल्यूज एंड इंक्रीजिंग द सिनिसिज्म इन सोसाइटी हैज ब्रॉट फोकस द नीड फॉर रीएडजस्टमेंट. क्या आ रहा है, रीएडजस्टमेंट इन द करिकुलम. काय की नीड है, रीएडजस्टमेंट इन द करिकुलम in order to make education a forceful tool for the cultivation of social and moral values. ठीक है, पेसेस को एक बार और रीड करिएगा आप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The whole system of education needs complete overhauling. सभी चीज को क्या है, मरम्मत की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है. If at all we the citizens are desirous of thwarting deterioration in values, teaching at all levels must emphasize on moral education and character building. Intellect without wisdom can be suicidal. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2025 का पैसेज कंप्लीट कर लिया है. अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन को रीड करें और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनकी तो रिक्वायरमेंट है. स्कूल जरूरी है, फैमिली से एजुकेशन जरूरी है, कॉलेज से एजुकेशन जरूरी है. इन सब से जो एजुकेशन हमें मिली है वो हम ऑफिस में यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन, एजेंसी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट. वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट. बार बार रीड करने में वो सेंटेंस ही ऐसा बन गया, राइमिंग बन गई है, टॉट कॉट, तो आंसर इज कॉट. मोरल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन memory and mechanization, family and society, society and school and politics. तो here the moral education किस में बच गई है, memory and mechanization में. ठीक है, the word congenial in the passage mean, ये जो वर्ड है congenial, इसका पैसेज में मीनिंग क्या है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, पीस और फाइट. तो हियर congenial का जो मीनिंग निकलता है वो बनता है फेवरेबल, जिसका मतलब होता है अनुकूलन. ठीक है, अनुकूलन बनेगा. आगे बढ़ते हैं. द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिटेरियोरेटेड. डिटेरियोरेटेड का नाउन फॉर्म क्या है, डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेटिंग और डिटर्मिनेशन. ठीक है, तो अब आप इसका आंसर दीजिए, टिक लगाइए और हमें कमेंट करके बताइए. Dash has ceased to be an institution for providing culture, aesthetic and moral education. Dash has ceased to be an institution for providing culture, aesthetic, moral education. कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कि कल्चरल, एस्थेटिक और मोरल एजुकेशन जो है वो फैमिली प्रोवाइड कर रही है. तो हियर आंसर इज द फैमिली. ठीक है, ये इसका आंसर होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The whole system of education needs a complete. The whole system of education needs a complete change, privatization, nationalization और overhauling. तो जो पूरा सिस्टम है, whole system of education needs to complete overhauling. किसकी जरूरत है, ओवरहॉलिंग की जरूरत है, मतलब मरम्मत की जरूरत है, जीर्णोद्धार होना चाहिए इसका. इसमें कुछ न कुछ चेंजेस जरूरी है. इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी मीनिंगफुल, पावरफुल, सोसाइडल और प्लीजेंट. तो पैसेज को रीड कीजिए, वो आपको बताएगा.
पैसेज को आप रीड कीजिए। इसके अंदर आप जानेंगे कि इंटेलेक्ट विदाउट विजडम क्या है, मीनिंगफुल है, पावरफुल है, सोसाइटल है, प्लीजेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे आप लोगों को हमें समझ में आए कि आप पैसेज को पूरा रीड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यू जो हैव टू फाइंड दिस आंसर। फिर अगर जरूरत लगेगी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2025 जो मैं बताने वाला था कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पैसेज तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है, लेकिन 2025 में जब ये एग्जाम हुई थी, जब ये पैसेज आया था, इसी के साथ साथ बोर्ड ने अभी जो सैंपल पेपर डिजाइन किया है ना, जो कि 2026 के लिए है, उसमें भी सेम पैसेज ही दिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे, वापस से आप चाहें तो रीड कर सकते हैं या फिर आगे देख सकते हैं। तो इसको हम रीड नहीं कर रहे हैं, इसको आप रीड करिएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चंस चेंज कर दिए हैं। पैसेज सेम है, पैसेज क्या है, सेम रखा है उन्होंने, लेकिन जो क्वेश्चंस है, हमारी क्वेश्चनरी है, ये क्या कर दिया उन्होंने, पूरी तरह से चेंज कर दिए। तो मतलब पैसेज इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन नए बन गए हैं उसमें, तो इनके आंसर्स कुछ आप देंगे, कुछ हम देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। व्हाट इज सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक्स, कल्चर, एजुकेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आपने देखा इसको, सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इज लिंक्ड विथ, एजुकेशन सिस्टम किससे लिंक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, जियोग्राफिकल आर ऑल ऑफ दिस। तो हमने देखा जो एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस तीनों से लिंक है। ठीक है, जोग्राफिकल कंडीशन का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, वो पढ़ाई है, पढ़ाई का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which factor have great impact on education system? Finance, racism, society and culture और media। सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट पड़ता है, यू नो वेरी वेल, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है सोसाइटी और कल्चर का। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इंसान कहाँ रहता है, फैमिली में रहता है, फैमिली से वो कहाँ जाता है, सोशल होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा सोशल होने के लिए फिर वो कहाँ आता है, स्कूल में आता है, कॉलेज में जाता है, इस प्रकार से उसकी लाइफ आगे ग्रो करती है। What are the main cause of momentous change in the value system? Main cause of momentous changes क्या हैं? Ancient culture, basket and materialism, globalization and modernization, all of these. अब देखिए what are the main cause of momentous change? Momentous change क्या है इसके अंदर? तो मोमेंटस जो चेंज है वो सबसे ज्यादा क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। क्या जाएगा इसमें, ग्लोबलाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन क्या है इसके अंदर, स्कूल, कैरियर काउंसलिंग क्लासेस, होम और कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो प्राइमरी लेवल पे अभी हमने डिस्कस किया, प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले कौन आता है, फैमिली का होता है। तो फैमिली कहाँ होती है, होम, तो आंसर इज होम। ठीक है, इस प्रकार से पैसेज को हमने सोल्व कर लिया। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। गिव द वर्ड फॉर्म ऑफ द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ प्लीजेंट। अब प्लीजेंट का मीनिंग देना है, प्लीजेंट वर्ड का क्या देना है, मीनिंग देना है। तो कोग्नियल, एक्सप्लोजिवनेस, नटशेल और करिकुलम। तो हियर आंसर है जो प्लीजेंट का आंसर बनेगा वो कोग्नियल बनेगा। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, अनुकूलन मिलता है, या हम कह सकते हैं शांति मिलती है, खुशी मिलती है। कल्चरल एस्थेटिक्स एंड मोरल एजुकेशन कैन बी फाउंड इन, aesthetic, cultural aesthetic and moral education can be found in friend circle, religious discourse, family और ऑफिस। कहाँ मिलता है कल्चरल एस्थेटिक और एजुकेशन, तो वो मिलता है हमें फैमिली में। ठीक है, व्हाट इज द राइवल ऑफ इंस्टीट्यूशन टीचिंग, राइवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग क्या है, तो वो है प्राइवेट ट्यूशन। ठीक है, वहां मामला बिगड़ रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट चल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोला गया है, प्राइवेट ट्यूशन को राइवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो क्वेश्चंस और हैं, मेरी इच्छा है कि आप इसके आंसर दें। ठीक है, तो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1986 emphasizes on,
रीएडजस्टमेंट, कल्टीवेशन, रीएडजस्टमेंट इन करिकुलम और विजडम। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक करेक्ट आंसर है, उसको आप पैसेज को रीड करके दें कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिकली। ठीक है, तो इसका आंसर्स भी आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा आप वीडियो पूरा देख रहे हैं और आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा। तो इस प्रकार से जब हमने देखा कि हमने क्लास 12 के 2022, 23, 24, 25 के वीडियो पेसेस कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ साथ हमने एमपी बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग इंग्लिश स्कूल, जो कि होने वाला है हमारे नोट मेकिंग पर। ठीक है, थैंक यू।